बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इवेंट। पहला इवेंट है हमारे पास, कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर ₹25,000। अच्छा जी, 25,000 रुपये का हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अगर किया है, इसकी एंट्री क्या बना रहा हूँ सर? इवेंट नंबर 1। सर वही कहानी जो पिछले सवाल में थी, मैं दो तरीक़ों से इसकी एंट्री बना सकता हूँ। पहला तरीका क्या कि सर मैं रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के डिविडेंड पेबल के अकाउंट में डालूँ अपना डिविडेंड, जो कि है 25,000 रुपये का, और फिर इसके बाद डिविडेंड पेबल से निकाल के रिटेन अपना कैश के अकाउंट में से माइनस कर दूं 25,000। सही, ये पहला तरीका है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास सर कि मैं डायरेक्ट डिविडेंड पेबल से ही डिविडेंड पेबल से ही निकाल दूं, सॉरी रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट से ही निकाल दूं, और कैश क्रेडिट कर दिया मैंने 25,000 से। अच्छा जी, आगे बढ़ें। इवेंट नंबर 2 पे चलते हैं। इवेंट नंबर 2 क्या है कि फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व में हमने पैसे डाल दिए रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के, तो रिटेन अर्निंग्स मैंने डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व क्रेडिट कर दिया। कितने से सर? 8760 से 8760। अगली एंट्री हमारे पास 6250 बोनस शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर। सर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बताई दिए गए 6250, तो बोनस शेयर्स या बोनस डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में से जा रहा होगा ये, तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, बोनस डिविडेंड पेबल। सर किस तरीके से आएगा? हमने 6250 शेयर्स इशू किए हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो मेरे पास बोनस डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी जो बनेगी 62,500। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या कि उसमें अब राइट इशू की कहानी आ गई। क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग वर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ जहांगीर लिमिटेड बिफोर द कंपनी इशूड 144 राइट्स एट ₹16 पर शेयर। सही है सर। जनरल एंट्री बनानी हमने इशूएंस ऑफ राइट की, सिंपल राइट इशू की हमने एक एंट्री बना के देनी है। उससे पहले के इवेंट्स, उससे पहले की कंडीशन ऑफ कंपनी क्या है कि सर हमारे पास शेयर कैपिटल जो है 30,000 शेयर्स का एट ₹10 मौजूद है, 3 लाख रुपए। शेयर प्रीमियम 540,000 एंड रिटेन अर्निंग्स 256,000। एक रिक्वायरमेंट और भी बोल रहा है कि हाउ इट विल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट भी इसका बनाना होगा हमें। अच्छा जी, एंट्री किस तरीके से बनेगी सर? सबसे पहले वो देखते हैं। राइट इशू क्या होता है सर? राइट इशू में अपने शेयर्स इशू करता हूँ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विद एन इंसेंटिव के मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे उनको शेयर्स दे देता हूँ। जैसे लेट से अगर मेरी मार्केट प्राइस 25 रुपीज़ चल रही है, मैंने उनको दे दिया 20 रुपीज़ में कि भाई आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, तो इसीलिए मैं आपको थोड़े कम पैसों में दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक इंसेंटिव शेयर इशू होता है हमारा। कितने शेयर्स इशू करे हमने सर? 144। हमारे पास अभी शेयर्स मौजूद हैं 30,000। 30,000 में 144 को का हमने इशू किया है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फिगर आती है 12,000 की। मैंने 12,000 शेयर्स इशू करे, नहीं सॉरी, मैंने 7,500 शेयर्स इशू किए। अरे क्या हो गया, 7,500 शेयर्स इशू किए। सही है, 30,000 इंटू 1/4, मैंने 7,500 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। अब इस 7,500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो मेरे पास शेयर कैपिटल की फिगर आ जाती है। और इस 7,500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे सर? सर 16 रुपये का शेयर इशू किया है, 10 तो चले गए मेरे शेयर कैपिटल के पास, बचे जो 6 रुपये वो मेरे शेयर प्रीमियम में चले जाएंगे। ठीक है जी, तो एंट्री अगर मैं बनाऊँ तो सर कैश तो डेबिट होगा सबसे पहली चीज़। शेयर कैपिटल कितने से आएगा? 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल बी 75,000। ठीक है जी,
नेक्स्ट शेयर प्रीमियम 7,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 विल इक्वल टू 45,000 जो हमारे शेयर प्रीमियम का बैलेंस बन गया। तो इनका सम अगर मैं कर दूं तो मेरे पास कैश की फिगर आ जाती है जो कि है 120,000। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको स्टेटमेंट इन चेंजेस ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इनकॉर्पोरेट करने जाऊं, किस तरीके से कर रहा हूँ सर? मेरे पास एक शेयर कैपिटल का अकाउंट आ रहा होगा, एक अकाउंट मेरे पास शेयर प्रीमियम का आ रहा होगा, सही, और एक मेरे पास रिटेन अर्निंग्स का आ रहा होगा। ठीक है जी। कुछ ओपनिंग बैलेंसेस इन्होंने बताए मैं तो वो भी मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस मेरे शेयर कैपिटल के हैं 300,000। ठीक है जी। शेयर प्रीमियम के ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 540,000 और रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 256,000। सही, राइट इशू अगर मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करने जाऊँ सर, एंट्री से ही पता चल रहा है सीधा सीधा शेयर कैपिटल 75,000 से बढ़ जाएगा, ऐड कर देते हैं। शेयर प्रीमियम 45,000 से बढ़ जाएगा, ये भी ऐड कर देते हैं। रिटेन अर्निंग में नो इम्पैक्ट। टोटल अगर मैं कर दूं तो 375,000 विल बी माई शेयर कैपिटल। और उसके बाद शेयर प्रीमियम 585,000 will be my share premium and 256,000 will be my retained earning। ठीक है जी। आसान सा सवाल था सर, सिंपल एंट्री। हमने सिंपल राइट इशू को देखना था कि किस तरीके से डील किया जाता है। अच्छा जी, फिर अब आगे बढ़ते हैं।